यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, इससे पहले के क्वेश्चन को हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है क्या। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर कोण आर टी यस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस की। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज पी क्यू आर है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज पी क्यू आर बनाते हैं। ये त्रिभुज पी क्यू आर बन चुका है। कह रहे पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर एस और टी स्थित है, यानी पी आर पर यस स्थित है, तो पी आर पे हम एस बना देते हैं और क्यू आर पर टी स्थित है तो क्यू आर पर टी को बना देते हैं। यहां से ये टी हो गया। कह रहे कि कोण पी बराबर, ये कोण पी बराबर जो है बराबर है आर टी एस के, यानी यहां से इनको मिला दीजिए। तो यहां से आर टी एस, ये कोण जो है टी इसके बराबर है। तो कह रहे सिद्ध कीजिए त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। तो यहां लिखिए त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी बराबर कोण आर टी एस ये दिया गया है, तो यहां लिख दीजिए ये दिया है। अब देखिए, सबसे पहले बात आती है कि हमें जिस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है उन त्रिभुज में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या बराबर हैं, ये देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में देखिए, सबसे पहले आर पी क्यू में बराबर है कोण P और आर टी एस में आर टी एस कोण बराबर है, और ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है यहां से। ठीक है, दूसरी बात, ये जो कोण ये है, ठीक है, वो देखिए यहां से, सॉरी, यहाँ पे आर पी क्यू और आर टी एस, ये कोण आर जो है दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ लिखेंगे कोण आर बराबर कोण आर उभयनिष्ठ। और आपको पता है कि यदि दो त्रिभुजों की दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है। अतः यहाँ पे ये समरूपता से, अतः ये समरूपता से त्रिभुज यहां से आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। तो ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। संलग्न आकृति में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सीई। देखिए यहाँ पे एडी और सीई जो है वो शीर्ष लंब है, जो कि परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज एबी समरूप है त्रिभुज सीडीपी के, त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज सीबीई के, त्रिभुज एईपी समरूप है त्रिभुज जेडीबी के, और त्रिभुज पीडीसी समरूप है त्रिभुज बीईसी के। ये हमें चार पार्ट सिद्ध करना है। तो चलिए हम पहले जिस पार्ट को सिद्ध करना है उस पार्ट को लेते हैं। तो पहला पार्ट सिद्ध करते हैं। पहले देखिए, त्रिभुज एईपी तथा त्रिभुज सीडीपी में देखते हैं इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर है। देखिए ए पी कहाँ है, ये ई पी, यहां से देखिए ए ई
पी, ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज सी डी पी, सी डी पी, तो यहां देखिए अगर ये 90 है तो ये भी हमारा 90 होगा, ठीक है, रैखिक रूप से। तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज ए ई पी बराबर सीडीपी में, देखिए सीडीपी में ये एंगल जो है 90 है, तो यहां लिखेंगे सीडीपी बराबर, यहां लिखेंगे प्रत्येक समकोण, प्रत्येक समकोण। और देखते हैं क्या बराबर है इसमें। देखिए यहां से ये एंगल और ये एंगल दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, और जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो यहां से ये हो जाएगा कोण ये पीई बराबर कोण सीपीडी, सीपीडी यहां पे लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए जब दो त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, जो कि सभी त्रिभुजों के लिए कांस्टेंट होता है। तो यहां से हम लिखेंगे अतः ये समरूपता से, ये समरूपता से त्रिभुज ये पी समरूप है त्रिभुज सीडीपी के। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ, ठीक है। चलिए हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा है त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज सीबीई में। देखिए इनमें क्या क्या बराबर है। ए बी देखते हैं, एबीडी देखते हैं कहां है, ए बी डी ये एंगल। देखिए अगर ये 90 है तो ये भी हमारा 90 होगा, क्योंकि एक सरल रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का योग 180 अंश होता है, और ये कोण और ये कोण रैखिक बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं ADB बराबर, यानी एंगल ADB बराबर, देखिए यहां से CBE में, तो यहां से CBE, CBE में ये कोण जो है 90 है, तो CEB कोण CEB बराबर प्रत्येक समकोण, प्रत्येक समकोण। और देखते हैं क्या बराबर है ABD और CBE में, तो ABD और CBE, देखिए ये एंगल जो है दोनों त्रिभुजों में प्रेजेंट है, तो हम इसको कॉमन कर लेंगे। तो कोण B बराबर कोण B, यहां से उभयनिष्ठ, तो ये हो गया त्रिभुज AB, अतः ये समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज CBE के, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हुआ, ठीक है। या आप इसको यहां से मिटा के यहां लिख दीजिए, त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज CBE के। ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। यहां से त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में, ADB में देखिए यहां पे ये EP ये है और ADB ये है, ठीक है।
EP में ये कोण जो है 90 है और ADB में ये कोण 90 है। तो यहां लिखेंगे कोण AEP बराबर कोण ADB। यहां लिखेंगे प्रत्येक समकोण। प्रत्येक समकोण देखिए इसमें और क्या बराबर है, कोण ये त्रिभुज AEP में और ADB में ये कोण जो है देखिए इतना दोनों में कॉमन है। तो यहां लिखेंगे EAP कोण EAP बराबर कोण यहां से BAD और यहां लिखेंगे उभयनिष्ठ। देखिए दोनों त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर है, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। अतः यहां लिखेंगे अतः ये समरूपता से समरूपता से त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट प्रूव हुआ। ठीक है, चलिए अब इसके बाद चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट हमारा है त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC में। देखते हैं इन दोनों त्रिभुजों में क्या समानताएं हैं। तो यहां देखिए PDC ये त्रिभुज और BEC, तो यहां से BEC। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले PDC ये कोण जो है 90 है, तो यहां लिख लीजिए कोण PDC बराबर BEC में। देखिए BEC में ये कोण 90 है तो BEC, और यहां लिखेंगे प्रत्येक समकोण। क्या लिखेंगे? प्रत्येक समकोण। ठीक है, ये हमारा प्रत्येक समकोण हो गया। चलिए और देखते हैं कि इसमें क्या समानता है। PDC और यहां पे BEC ये देखिए ये पोर्शन ये एंगल जो है दोनों में है, तो यहां लिखेंगे PCD बराबर एंगल ECB और यहां लिखेंगे उभयनिष्ठ। क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ। दोनों त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर हैं, तो यहां पे लगाएंगे अतः ये समरूपता से त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। ये हमारा फोर्थ पार्ट प्रूव हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 के चारों पार्ट को हम सिद्ध कर चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। समांतर चतुर्भुज ABC की बढ़ाई गई भुजा। तो पहले हम एक समांतर चतुर्भुज लेते हैं। ठीक है, तो यहां से ये समांतर चतुर्भुज लिए, ठीक, यहां से नाम रख देते हैं ABCD। ये हमारा समांतर चतुर्भुज है और इसकी बढ़ाई गई भुजा AD पर। हम AD को बढ़ा देते हैं आगे। कह रहे बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु E है। यहां पे कोई बिंदु E है और कह रहे तथा BE जो है वो भुजा CD को, यहां से BE को मिला देते हैं, लेकिन मिलाने पर BE जो CD को काटता है वो किस बिंदु पे काटता है? F पे काटता है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABE जो है वो समरूप है त्रिभुज CFB के। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए
चूंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है, चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज का सिंबल है, इसलिए AD समांतर होगा BC के तथा AB समांतर होगा DC के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है, और बराबर भी होती है। तो यहां से ये मिला हमें, ठीक है। अब यहां से हम प्रूव करते हैं। देखिए हमें प्रूव करना है त्रिभुज ABE में, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में। देखते हैं इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर है, ठीक है। तो पहले देखिए ABE और CFB। देखिए यहाँ पे AD और BC जो है वो समांतर रेखा है, और हमारी B जो होगी वो एक तिर्यक रेखा होगी, और जब दो समांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बनते हैं। यहां से देखिए ये एंगल और ये एंगल जो होगा वो एकांतर कोण बनेगा, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहां पे लिखेंगे कि कोण AEB, कोण AEB बराबर कोण CBF, और किस नियम से? एकांतर कोण, क्योंकि यहां पे आपको पता है कि BC और AD जो है वो क्या है? समांतर है। यहाँ BC और AD समांतर है तो ये तिर्यक रेखा हो जाएगी, तो ये हुआ आपका एकांतर कोण। चलिए देखते हैं दूसरी चीज क्या बराबर होती है। देखिए समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण, अर्थात कोण ये और कोण C भी बराबर होंगे। तो यहां लिखेंगे कोण ये बराबर कोण C। लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे दोनों त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर हो गए, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर। तो यहाँ पे कौन सा समरूपता नियम लगेगा? अतः ये समरूपता के नियम से त्रिभुज AEB समरूप होगा त्रिभुज CFB के। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं, देखते हैं। संलग्न आकृति में ABC और AMP, देखिए यहां से ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं, अर्थात समकोण त्रिभुज का मतलब कि ऐसे त्रिभुज जिसमें एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पे कह रहे हैं जिनके कोण B और M समकोण है, अर्थात कोण B और कोण M जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है, यानी राइट एंगल है, ठीक है, समकोण है। तो अब यहां से करना क्या है? सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, यानी ABC को सिद्ध करना है AMP के समरूप है, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट जो हमारा है वो CA/PA, यानी यहां से देखिए CA/PA और बराबर BC/MP के सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज ABC तथा
त्रिभुज एएमपी में हमें जिस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है पहले उनमें देख लीजिए क्या क्या समानताएं हैं, कौन कौन से एंगल किसके समान है या कौन भुजा किसके समान है। तो देखिए सबसे पहले ए बी सी में ये जो कोण B है ये 90 डिग्री है, तो यहां लिखेंगे कोण ABC बराबर AMP में देखिए M है राइट एंगल, यानी यहाँ पे M जो है 90 डिग्री है, तो कोण AMP बराबर यहाँ लिखेंगे प्रत्येक समकोण अर्थात 90 अंश। ठीक है, और सेकंड देखते हैं क्या बराबर है। यहां से देखिए ABC और ये MP दोनों में जो हमारा कोण ये है ये कॉमन है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कोण ये बराबर कोण ये। ठीक है, और यहाँ पे ये कॉमन है अर्थात उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ। देखिए दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर है, तो यहाँ पे कौन सा समरूपता का नियम लगेगा, यहाँ पे डबल ये समरूपता का नियम लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः ये समरूपता के नियम से, ये समरूपता के नियम से, तो त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज AMP के। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, जो कि प्रूव हो चुका है। चलिए सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे हम सेकंड पार्ट को सॉल्व कर देते हैं, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, छोटा सा है। CA देखिए दोनों त्रिभुज जब समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, अगर हम इस त्रिभुज की बात करें ABC की, तो CA जो है ABC का कर्ण होगा क्योंकि ये राइट एंगल है, तो यहाँ लिखेंगे CA बटे। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर बात करें इस त्रिभुज का कर्ण, तो यहाँ पे इस त्रिभुज का कर्ण होगा PA, तो यहाँ लिखेंगे कर्ण का अनुपात कर्ण से। और फिर बात करते हैं देखिए BC जो होगा ये इस त्रिभुज ABC का लंब होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे BC। अब बात करते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे देखिए MP होगा वो AMP त्रिभुज का क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ से ये लंब का अनुपात लंब से और कर्ण का अनुपात कर्ण से बराबर हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहाँ लिख देंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। CD और GH क्रमशः कोण ACB और EGF के समद्विभाजक हैं, और ये समद्विभाजक ऐसे समद्विभाजक हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG, तो दर्शाइए CD/GH बराबर AC/FG। सेकेंड हमारा है त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के, और थर्ड हमारा है त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। तो चलिए पहले फिगर बनाते हैं। यहां से त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG दो त्रिभुज हैं, चलिए हम बना लेते हैं। ये हमारा मान लेते हैं ABC त्रिभुज है, और यहां पे हम मान लेते हैं FEG है। देखिए कोण ACB और EGF जो है क्या है,
समद्विभाजक है, ठीक है। और कैसे समद्विभाजक है, इस प्रकार है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजा AB, डी जो है वो एबीसी की भुजा AB पे पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डी लिखते हैं, और जो है एच एफई पे पड़ता है, तो यहाँ पे एच पड़ता है, ठीक है। और इनको मिला दीजिए और इसको भी मिला दीजिए। देखिए कोण ACB, ठीक है, और ये पूरा कोण ACB और AGF के समद्विभाजक है। कौन है, ठीक है। यहां से देखिए ये जो रेखा है ये CD और HG जो है इस कोण और इस कोण का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब होता है कि दो बराबर भागों में बांटती है, अर्थात यहां से कोण ACD बराबर होगा BCD के, और यहाँ पे FGH EGH के बराबर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, FEG के, ठीक है। ABC समरूप जो है वो FEG के है, तो हम क्या करेंगे, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, पहले लिखेंगे, ठीक है। तो यहां से देखिए कोण ये बराबर कोण F, ठीक, और कोण C बराबर कोण G, और कोण B बराबर कोण E। क्यों ऐसा, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए CD और GH ये है, और AC और FG है, अर्थात हमें इस त्रिभुज ACD और FGH को पहले समरूप करना है। समरूप क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दे रहा है, यानी हमें सिद्ध करना है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करना है। तो जब तक हम किसी भी दो त्रिभुज को समरूप नहीं सिद्ध कर सकते तब तक हम उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम त्रिभुज ADC और F जो है GH को समरूप सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ACD तथा FGH में देखिए कोण ये बराबर कोण F के है यहां से, तो कोण ये बराबर कोण F, और हम सेकंड देखे हैं कोण C बराबर कोण G के है, कोण C बराबर कोण G के है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। देखिए अगर इसका हाफ कर दें और इसका हाफ कर दें तब भी दोनों की वैल्यू सेम रहेंगे, ठीक है। तो यहां से देखिए जब कोण C का आधा करेंगे तो चूंकि ये CD समद्विभाजक है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तो यहाँ पे कोण C का जब आधा किया गया तो हम लिखेंगे ACD, कोण ACD बराबर G का आधा क्या हो जाएगा FGH, कोण FGH, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कोण ये बराबर है F के और ये एंगल ACD बराबर है FGH के, तो किसी भी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो वहां पे डबल ये समरूपता का नियम लगेगा, अतः ये समरूपता से त्रिभुज ACD समरूप है त्रिभुज FGH के, यानी दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए। अब हम करेंगे क्या, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो CD अपान GH, और यहां से ठीक है ये भुजा इसके अनुपात में और ये भुजा इसके अनुपात में, तो यहां से AC बटे हो जाएगा FG। और ये कैसे हुआ, ये इस प्रकार हुआ कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका है। चलिए हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं।
सेकेंड पार्ट देखिए हमारा क्या है, इसको हम मिटा देते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें सिद्ध करना है त्रिभुज डीसीबी समरूप है त्रिभुज एचजीई के। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन। देखिए डीसीबी तो यहां से त्रिभुज डीसीबी तथा त्रिभुज एचजीई में सबसे पहली बात कोण B किसके बराबर है, E के। देखिए इससे इस त्रिभुज को DCB को समरूप करना है HGE के, इसके। ठीक है, तो यहां से कोण B बराबर कोण E के। ठीक है, ये पहले भी आपको प्रूव किया जा चुका है, यानी लिखा जा चुका है। उसके बाद देखिए ये कोण C बराबर कोण G, और यहां से कोण C का आधा कर दीजिए और कोण G का आधा कर दीजिए, तब भी दोनों बराबर होंगे। कोण C का जब आधा करेंगे तो यहां पे मिलेगा DCB। ठीक है, और क्योंकि ये CD जो है कोण C का समद्विभाजक है, अर्थात कोण C को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, तो दोनों भाग बराबर होंगे, तो DCB बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे HG जो है कोण G का समद्विभाजक है, तो लिखेंगे HGE बराबर। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से ये हमारा इसमें इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसमें इक्वेशन सेकंड इसको मान लीजिए। समीकरण 1 व 2 से देखिए दोनों त्रिभुजों में, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में दो संगत कोण आपस में बराबर हैं, अतः ये समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से त्रिभुज DCB समरूप होगा त्रिभुज HGE के। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पार्ट प्रूव हुआ। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, देखिए थर्ड पार्ट हमारा है त्रिभुज DCA, त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF, ये हमें प्रूव करना है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। देखिए DCA और HGF। ठीक है, सबसे पहली बात दोनों त्रिभुज में देखते हैं क्या यहाँ पे बराबर है। त्रिभुज DC ये तथा त्रिभुज HGF में कोण ये बराबर कोण F है। यहां से आपको पहले ही भी बताया जा चुका है, कोण ये बराबर कोण F, और यहां देखिए कोण C बराबर कोण G, कोण C बराबर कोण G। ठीक है, यहां से देखिए कोण C का आधा कर दीजिए और कोण G का आधा कर दीजिए, तब भी दोनों एंगल बराबर होंगे। लेकिन जब कोण C का आधा करेंगे तो हमें मिलेगा ACD, कोण ACD, और जब कोण G का आधा करेंगे तो मिलेगा FGH। अब देखिए DCA और HGF दोनों त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर हैं। एक कोण ये बराबर कोण F और दूसरा कोण ACD बराबर कोण FGH। तो यहाँ पे कौन सा समरूपता लगेगा, अतः डबल ये समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से त्रिभुज DCA समरूप होगा त्रिभुज HGF के। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड पार्ट भी प्रूव हुआ। ठीक है, तो देखिए आज हम अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे की क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।